हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी जो है अपनी तैयारी अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है अभी से आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, और हमारे साथ क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपकी तैयारी कंप्लीट पूरी तरह से करवाई जाएगी। क्लियर है? तो क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को देखने को मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? देखिए, अभी से अपनी तैयारी को आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग जितना अपनी तैयारी पहले से करेंगे उतनी आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? और जो हमारे पुराने छात्र होंगे, आई होप कि आप सभी ने जो अपना काउंसलिंग सब करवा लिया होगा और आप सभी ने अभी तक एडमिशन ले लिया होगा। ठीक है, तो अपना जो है कमेंट में फीडबैक बताइएगा कैसा रहा आपका एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर से आपकी जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों के अंतर्गत सेवा, मतलब संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संदेश सेवा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 27वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में, इन तीनों में से कौन सा एक आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो, ये तीनों ही आपके नहीं हो गए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, ऐसा टैक्स, ठीक है, एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाते हैं। ठीक है, या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू कर टैक्स है, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि। ठीक है, व्यक्ति या संगठन मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। जहां कर एक इकाई पर लगाया जाता है, जिस संगठन पर टैक्स लगाया जाता है वह कर भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। दिए गए प्रश्न में कोई भी एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 28वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं, बताइए। स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण कौन सा है? तो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। ठीक है, स्वाभाविक पूर्ण से न्यायपूर्ण हमारे जो है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, 29 नंबर, निम्नलिखित संसाधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित संसाधनों में से किसे जो है भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भारत का लघु संविधान कहा जाता है किसे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ये आप हुआ था कब? तो आपका राइट आंसर होगा 1976 में हुआ था। ठीक है, ये आपका जो है 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे जो है भारत का लघु संविधान भी सॉरी कहा जाता है। ठीक है, इस संविधान के द्वारा देखिए क्या हुआ था, प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता आदि शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? बताइए, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कनाडा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, भारत ने लगभग जो है 1211 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी यानी कि 0% से 28% की विविधता के साथ लागू हुआ है। ठीक है, वर्तमान में लगभग जो 140 देशों ने जीएसटी लागू किया है, जिसमें दोहरे
जीएसटी मॉडल वाले देश जैसे ब्राजील, कनाडा आदि हैं भी शामिल है। भारत ने 2000 जीएसटी की कैनेडियन मॉडल को चुना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 31 लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? बताइए, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है प्लासी के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, प्लासी का युद्ध आपका हुआ था कब था? 23 जून आपका 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था और लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 32 आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपका यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। आल्पस पर्वत श्रृंखला आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 21 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद 20 सितंबर को, सॉरी 21 सितंबर को, क्लियर सभी को 21 सितंबर को जो है दुनिया भर में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, क्लियर, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 34वां प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा क्या बताया है। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? बताइए, चकबंदी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो चकबंदी से आप समझते हैं कि भूमि का एकीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को? चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका या संचयित किया जाता है तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमिखंडों को एक पृथक क्षेत्र में पुनः योजित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आते हैं आपका 35वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोटों का आकार क्या था? ठीक है, अब तो बंद हो चुका है, था हो गए। ठीक है, तो नोटों का आकार था साथियों आपका अ, एक मिनट, तो देखिए 66 मिलीमीटर से 166 मिलीमीटर से 166 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बताइए, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को आमतौर पर कहा जाता है आपका विटीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 37वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है साथियों। देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? बताइए जल्दी से। सही उत्तर, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है नमक मार्च आयोजित किया गया था, नमक आंदोलन किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अहमदाबाद से दांडी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अब देखेंगे आपका है 38 है 38वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन थे? बताइए, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन थे? तो पहले आपके थे ऋषभनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा। ऋषभनाथ जो है जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं महावीर स्वामी जो है आखिरी यानी कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अभिनंदा जो है आपके 4वें और पारसनाथ जो है आपके 23वें थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 39वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? बताइए, कौन सा कार्य जो है बाल गंगाधर द्वारा किया गया आपका साहित्यिक कार्य है? तो यह कार्य है आपका द ओरायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? द ओरायन जो है
बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया हमारा क्या है, साहित्यिक कार्य। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता, बताइए। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाती है लुइस अल्वारेज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। लुइस अल्वारेज ने जो है इरिडियम परत की खोज की और नोबेल पुरस्कार भी जीता इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी 6 का दूसरा नाम है, बताइए। विटामिन बी 6 का दूसरा नाम कौन सा है? तो विटामिन बी 6 का दूसरा नाम आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा पायरिडॉक्साइन। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। पायरिडॉक्साइन हमारा जो है विटामिन बी 6 का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर, किसने जो है वेलिंगटन का प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया, बताइए। किसने जो है वेलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में जो है घोषित किया इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 43वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 44वां प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार जो है नोटबंदी हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 2 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। एक बार 1978 और एक बार आपका 2016 में, ठीक है। चलिए, और स्वतंत्रता से पहले आपका एक बार हुआ था 1946 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा साथियों द थ्री मस्केटियर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट। द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक जो है फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 46 नंबर, 42 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर जिसे भारत में मानक मेरिडियन के लिए के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है, बताइए। 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर होता है जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? या तो ये आपका गुजरता है साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। 82 डिग्री 30 ईस्ट उत्तर प्रदेश के नैनी से इलाहाबाद के पास से होकर गुजरता है। यह रेखा जो है भारतीय मानक समय रेखा है या देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 47वां, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर। अगला है आपका 48 48वां प्रश्न, अखाड़ा दी ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है, बताइए। अखाड़ा दी ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके साथियों सौरभ दुग्गल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे आपका है 49वां, भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या क्या, बताइए। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या क्या है? तो भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या अगर देखी जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा 12 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या हमारी 12 है।
अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, उत्तर दिए योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है, बताइए योग का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सीखो, योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगी, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका आंसर बताया जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी कंप्लीट बेसिस पे आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आपकी पूरी सहायता हमारी तरफ से की जाएगी आपकी क्लास को लेकर पीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ेगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो दोपहर को 1 बजे जो है आपकी दूसरी क्लास आएगी रीजनिंग की, ठीक है। चलिए।